तय करी विमल विवेक विलोचन। अयोध्या कांड में कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब गुरु की चरण धूल से मन कैसे शुद्ध होगा? मन तो भीतर का मामला है, अंतःकरण की चीज है, और रज कोई अंदर तो नहीं डाली जाती। और अंदर भी मन पकड़ा जाए तो चलो कोई नाली बाली से डाले कि रज अंदर डाले कि यहां मन है, इस तरफ है। अब कई लोगों तो पता ही नहीं कि दिल भी किस तरह है, तो मन का कैसे पता लगे? तो अंदर जो है अंतःकरण है, मन तो भीतरी करण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो तुलसी कहते कि रज से मैं मेरे मन को साफ करता हूं। अब रज से हाथ साफ करो तो ठीक है, पैर साफ करो तो ठीक है, कोई ऐसी मिट्टी से मुख धोवो तो ठीक है, कोई ऐसी मिट्टी से अपने बाल जिसमें सोडा ज्यादा हो तो बाल भी साफ हो जाएंगे। लेकिन तुलसी बड़ी विचित्र बात करते हैं, निज मन मुकुर सुधार तय करी विमल विवेक विलोचन। अब विलोचन मिट्टी से रज से साफ हो, लेकिन विवेक तो भीतरी वस्तु है। तो बाहरी उपाय से भीतर का क्या लेना देना? अब किसी के चरण तो हम सिर पर लगाते हैं, मन मुकुर कैसे शुद्ध होगा? रज का ऐसा करामात है। अब इत्र आप कहां लगाते हैं? हाथ पर, माला पर, कपड़े पर, मन प्रसन्न हो जाता है। मन पर तो इत्र नहीं लगा, फायो मन ने लगा ले कि लाओ एक इत्र का वो लेकर मन। पहला तो ये मुश्किल से मन छे क्या? आ एक मोटी समस्या है, मन छे क्या? मन शू छे? इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते मनोबुद्धि चित्ता। मन क्या? संकल्प विकल्प की मई स्थिति मन है, जो ये समझाने का कितना अद्भुत प्रयास और सफल प्रयास महापुरुषों का। लेकिन मन अंदर, रज बाहर, क्या करें? अब कपड़े हम बाहर से पहनते हैं, लेकिन मन नहीं प्रसन्न हो जाता है? बाहर से कपड़े, बाल बाहर से संवारो, मन नहीं प्रसन्न हो जाता? कैसे? दर्पण के सामने बनारसी, कुछ ऐसी बातें हैं, उपाय बाहिर है, स्वस्थता भीतर आती है। इनमें सबसे श्रेष्ठ उपाय है सदगुरु की चरण रज, जिससे मन सुधरता है। यकीन करियो, ये भरोसे का मामला है, तर्कों का मामला है। कई लोग कहते हैं गुरु के पास जाने की क्या जरूरत, गुरु की क्या जरूरत? बोले से बोलने दो, आप भी ऐसे ही निकल जाओ तो आपको वंदन। बिना गुरु तो कोई सब पहुंचना वही है ना, बिना गुरु पहुंचे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अनुभव में तो नहीं लगता कि कोई बिन गुरु भव निधि तराई। पानी को दूध होना है प्यारे, तो पानी को चाहिए। पानी का स्वभाव दूध नहीं है, पानी की जात दूध नहीं है, पानी में दूध का कोई गुण नहीं है, लेकिन वही पानी दूध में मिल जाए तो पानी दूध बन जाता है। वैसे आश्रित सदगुरु में मिल जाए तो शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। हमारी ऐसी कहां जाती है? हम कौन है? तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ। लेकिन मिल जाए, तांबा का टुकड़ा गाल गिल कर कोई को सोने में लगा दे तो गहना बन जाता है। ऐसे गुरु चरण में मिलना इसी अर्थ में आवश्यक है। सदगुरु, मैंने तो व्यक्तिगत अभिप्राय भी दे दिया था जब बहुत ये चर्चा चलती तब, कि भाई दूसरों को हो करना, हमको गुरु बिना चलता नहीं। हमारी व्यक्तिगत यात्रा तो उसी से चल रही, इसी की कृपा दृष्टि से मौज कर रहे हैं। बाकी कैसे चाहिए कोई गुरु? अब कौन गुरु, कैसा गुरु, उसको शास्त्रों में बहुत मार्गदर्शन है, और सत्संग से प्राप्त विवेक से निर्णय करे। और क्या? और कुछ न करे तो जिज्ञासा तीव्र करे, वो खोजता हुआ आएगा, वो पकड़ेगा। लेकिन गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। तुलसीदास जी गुरु के लिए सदगुरु शब्द का प्रयोग, एक तो रामायण के लिए सदगुरु, सदगुरु वैद, विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के।
सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम। त्रिसत्य करते हैं रामायण में 3 बार सदगुरु शब्द का प्रयोग करके। ये तुलसी का त्रिसत्य। और तीसरी बार उत्तरकांड में सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा चाहिए। युवान भाई बहनों को खास दबाव नहीं, लेकिन चलो आप मार्गदर्शक के रूप में ले लो। सदगुरु केवल मार्गदर्शक नहीं है, वो बहुत आखिरी भूमिका है, लेकिन कोई चाहिए। ऐसे यात्रा नहीं होगी, हमको ऐसा लगता है। ये केवल हमारा अभिप्राय, दबाव बबाव कुछ नहीं। मैं दबाव तो कभी किसी पर नहीं। किसी को ऐसे ही मिल जाए तो अच्छी बात है, चलो हम राजी हैं कि तुम ऐसे ही पहुंच गए। ये लगता है कि पहुंच गए वहां, लेकिन पहुंचते दूसरी जगह, ये भ्रांति होती है। ब्रह्म तक नहीं पहुंचते, भ्रम तक पहुंचते, और ब्रह्म लगने लगता है। गुरु के बिना ये भ्रम मिटता नहीं, क्योंकि भ्रम और ब्रह्म ऊपर से लगभग वो भी बेबूस, ये भी बेबूस, वो भी रहस्यपूर्ण, ब्रह्म भी रहस्यपूर्ण। दोनों की खबर नहीं, जात एक नहीं है, लेकिन ऊपर का जो ये सदगुरु तो मिलता है। मुर्शिद मांगे शीश को, पंडित पहने पाघा, साधो शेख से रहियो आगा। गुरु तो शीश मांगता है, पंडित कहता है पगड़ी पहन लो। वो शीश उतारने की बात नहीं करता है, उसकी बात और उसमें पंडित और मुर्शिद का कोई वो नहीं। लेकिन गुरु तो पंडित मुनि होता है, पंडित मुनि पावहि बिरती, उसका पूरा क्षेत्र विलग हो जाता है। ऐसी बात है। तो सदगुरु चाहिए, कोई मुर्शिद चाहिए, कोई महापुरुष चाहिए, और इसमें निर्भर रह सकते हैं, आनंद आता है। और सदगुरु वो है कि आश्रय में रखता है, लेकिन परतंत्रता महसूस नहीं होने देता। वो सदगुरु, क्योंकि सदगुरु जानता है कि स्वतंत्रता सबका स्वभाव है। जीव के स्वभाव में जो प्रिय होता है उसका आग्रह करता है। यही है ना, आपको खादी अच्छी लगती हो तो आप खादी की बात करोगे कि खादी पहनो। आपको कोई ऐसा पेय अच्छा लगता तो आप ये पियो ना, बहुत अच्छा पियो ना, स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं। तो आलोचना करने की जरूरत नहीं कि ये गुरु बेकार है और गुरु माध्यम है और गुरु वाया है, ऐसी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। ये आलोचना छीछरापन का परिचय है। किसी की भी आलोचना साधक की कमजोरी का परिचय है। प्रेम का एक सूत्र समझ लो, प्रेम उसको कहते हैं कि कोई खराब नहीं। प्रेम की ये लक्षण समझो, प्रेम कहेगा कि कोई खराब नहीं, इसका मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे सदगुरु के समान कोई अच्छा नहीं। ये प्रेम का लक्षण। अब हम क्या करते हैं, हमारा बहुत अच्छा दूसरे का खराब, तो समझो तुम चुक गए। निज प्रभु माई दे कई जगत कई संग करई बिरो। प्रेम है, ये श्रद्धा है। कोई खराब, हम कितने उलझे हुए, फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसे फला ऐसे। एक जगह और दूसरी जगह खराब नहीं, लेकिन हमारे तो एक। हम क्या हॉल यानी दर, हॉल में कभी आदरमा आदरमा उन चूहे की तरह हॉल पकड़ो जो पूर्ण है, संपूर्ण है, एक जगह की निष्ठा आदमी, और वो सदगुरु में हो।